श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी, नागपुर। जय जिनेंद्र। बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था। बहुत ही अल्प समय में यह कार्यक्रम अपने फनक पे है। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी का परम आशीर्वाद एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की अथक परिश्रम से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की विनंती करता हूं। नमोस्तु 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 महाराज। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से उन्हीं के सुयोग शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प प्रतिदिन हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन सपरिवार परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज जी हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस आपके सम्यक समाधान का एक प्रतिदिन का हिस्सा बने हुए हैं और आपके द्वारा किए जाने वाला जो सम्यक समाधान है वह निश्चित ही हमारे कल्याण के मार्ग के लिए एक अनूठा उपाय साबित हो रहा है। हमारा समीचीन विकल्प है कि बीते हुए कल में किसी ने बहुत गहरे पाप किए हों और जब गुरुवाणी, जिनवाणी, आगमवाणी ने उसे पूरा बदल दिया हो, उसका उपादान निर्मल हो गया हो, धर्म के अनुसार आचरण करने लगा हो, लेकिन किए हुए पापों को याद करके उसे बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप होता हो, तो भी कर्म का उदय में आता ही है। तो मेरा समीचीन विकल्प है कि प्रबल पुरुषार्थ करके हम उदय में आए हुए कर्मों की आँच को धीमा कर सकते हैं। क्या इनका कोई थर्मामीटर हमारे पास हो सकता है जिससे हम यह जान सकें कि प्रतिक्रमण, पश्चाताप, तप आदि करके भूतकाल में जाने अनजाने में हुए पापों का कर्म जब उदय में आता है तो कितना आता है और उसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। राहुल भैया, जो बीते हुए कल में अनजाने में हमसे गलतियां हुई है या जान के भी गलती हुई है, उन गलतियों के प्रति हमारे पश्चाताप प्रायश्चित के तो भाव होने चाहिए, पर उन्हें पुनः पुनः याद करते हुए अगर बार बार उस विषयों में ही हमारा मन अटक रहा है या उसके प्रति ही पुनः पुनः हम ग्लानि करते हुए हम उन्हीं पुनः भावों को प्राप्त होते हुए हीन भावों से दीनहीन होके दुख या शोक मना रहे हैं, तो ये पक्का मानना हम आने वाले समय के लिए पुनः आसाता वेदनीय का ही आश्रय कर रहे। जो आसाता वेदनीय के साधना आचार्य भगवंतों ने बताया है, दुख शोक तापा क्रंदन, वह मात्र दूसरे को दुखी शोकी करना नहीं है, अपितु उस बीते हुए गलतियों के निमित्त से अगर हम अपने आप को भी बारंबार दुखी कर रहे हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया, ऐसे भाव करते हुए पुनः दीनहीन होकर उदास होकर रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं, तो वह हमारे लिए कभी भी उत्थान का मार्ग नहीं खोल सकता।
इसलिए बहुत अच्छी बात तो यही है कि अगर हमें गुरुवाणी आगम वाणी से ये बात पता चल गई है कि हमारी ऐसी ऐसी गलती हुई थी, ऐसे ऐसे पाप हमने किए थे, तो सबसे पहला कार्य हम तत्क्षण में करें कि आगे इस पापों को, इन गलतियों को मैं नहीं दोहराऊंगा। इस प्रकार से सबसे पहले हमें प्रत्याख्यान को प्राप्त होना आवश्यक है। आगामी समय में पापों को, गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, इसका ही नाम प्रत्याख्यान है। पुनः जैसे ही आने वाले समय में मैं पापों को नहीं करूंगा, ये निर्णय हुआ, अब जो बीते हुए कल में जो हमने पाप किए थे, गलतियां की थी, उसके लिए हम पश्चाताप के भावों के साथ प्रतिक्रमण, प्रायश्चित आदि को गुरु के चरणों में पहुंचकर प्राप्त कर ले, क्योंकि उसके अभाव में पिछले पापों का प्रक्षालन होना संभव नहीं है और आने वाले समय का प्रत्याख्यान नहीं किया है तो वर्तमान में किया हुआ पश्चाताप प्रायश्चित रूप प्रक्षालन भी हमारे लिए कार्यकारी नहीं हो सकता। और रही बात पुरुषार्थ की कि हम इतना पुरुषार्थ तीव्र करें, पर पुरुषार्थ करते समय मैं पुनः कह रहा हूँ, हीन भावों को या किंचित भी किसी भी प्रकार से दुख शोक रूप परिणामों को, गलतियों को लेकर प्राप्त नहीं करना, अन्यथा हमारा पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाएगा। जो हमारा पुरुषार्थ प्रतिक्रमण, पश्चाताप, तप आदि के द्वारा हम कर रहे हैं, उस पुरुषार्थ को हम तीव्रतर और तीव्रतम करते रहेंगे तो नियम से हमारे आने वाले कर्मों का उदय हम बदल सकते हैं। ये सर्वथा ऐसा नहीं है कि जो कर्म का बंध आश्रव हमने करके रखा है उसे हम बदल नहीं सकते या उसे हमें भोगना ही पड़ेगा, ऐसा सर्वथा नहीं है। जीव जो निर्मल परिणामों से पुरुषार्थ करता है, नियम से अपने पापों के प्रक्षालन रूप उस कर्मों के उदय को भी, कर्मों के उदय की आँच को भी नियम से मंदा धीमा कर सकता है। पर आवश्यकता निर्मल पुरुषार्थ की, निर्मल भावों की है। किंचित भी मायाचारी अगर भीतर है, दिखावे के परिणाम है, तो वह हमारा पश्चाताप प्रायश्चित प्रतिक्रमण काम का नहीं होगा। इसलिए तीव्र तपस्या, तीव्र पश्चाताप प्रायश्चित, इन परिणामों के द्वारा जीव अगर पुरुषार्थ करेगा तो उस पुरुषार्थ के द्वारा अपने उस कर्मों के उदय को कुछ अंशों में वह नियम से कम कर सकता है। ये भी परम सत्य है, परिपूर्ण रूप से वह कर्म नहीं छूट सकते, पर जो उस कर्मों का तीव्र अनुभाग था, स्थिति थी, उस स्थिति और अनुभाग को हम नियम से कम कर सकते हैं। जब साक्षात जीव ने मुनिराज के गले में सर्प डाला था, उस राजा ने नरक आयु का बंध तो किया, पर जैसे ही पश्चाताप हुआ, बोध हुआ, जैसे ही बोध हुआ, उसने उस उत्कृष्ट स्थिति को जघन्य स्थिति तक लाने का पुरुषार्थ किया। और इसी प्रकार से अपनी गलती का एहसास हमें हो गया, पश्चाताप हो गया, तो हमारी उत्कृष्ट कर्मों की स्थिति, उत्कृष्ट अनुबंध जो हुआ था अनुभाग, वह भी पुरुषार्थ से कम करने की शक्ति मेरे ही भीतर है। कर्म का बंध मैंने किया तो कर्मों का उदय भी मैं भोगूंगा, और उसके पूर्व मैंने पुरुषार्थ किया तो उसकी निर्जरा, उसको रोकने का और उसे कम करने का भी श्रेय मुझे ही प्राप्त हो सकता है। पर यह बात भी परम सत्य है कि इसके लिए हमारे पास किसी भी प्रकार का थर्मामीटर नहीं है कि कितने अंशों में हमारी निर्जरा हुई, कितने अंशों में हमारे कर्मों का उदय हो रहा है। ये जाने अनजाने में किए गए पापों का हमें साक्षात प्रतिफल दिखता है कि हमारे जीवन में अगर अच्छे दिन आ रहे हैं, सुख के दिन आ रहे हैं, साता वेदनी का उदय आ रहा है, तो नियम से हमने किए गए पापों को अपने पुरुषार्थ से कम किया है। अगर बार बार असाता वेदनी का उदय आ रहा है, दुख, परेशानी, कष्ट अगर हमारे पास आ रहे हैं, तो ये पक्का मानना कहीं ना कहीं पुनः उन पुराने कर्मों का उदय है। जरूरी नहीं है इसी पर्याय के, कुछ पिछले पर्याय के भी होंगे, पर इन कितनी ही विषम परिस्थितियों में अगर हम अपने मन को, तन को और वचनों को संभालने का प्रयास करेंगे तो नियम से आने वाले समय में हम उस कर्मों के उदय को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने पुरुषार्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पर सबसे पहले कंट्रोल हमें अपने भावों पर करना होगा। जितना हमारा पुण्य का उदय होगा
उतने ही हमारे निर्मल भाव, निर्मल परिणति स्वयमेव होती जाएगी। यही एक साक्षात प्रमाण पत्र या थर्मामीटर हम कह सकते हैं कि जो हमारी भावों की, परिणामों की और परिणति की जो विशुद्धि बढ़ रही है, जितनी अधिक विशुद्धि होगी उतनी ही हमने पापों को, कर्म के उदय को जीता है। विशुद्धि के अलावा अन्य कोई भी थर्मामीटर नहीं है। इसलिए सामायिक प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, तप आदि के द्वारा जो हम कर्मों की क्षपणा कर रहे हैं, कर्मों के उदय को मंद करने का प्रयास कर रहे हैं, वह साक्षात हमारे साता वेदनी में परिवर्तित हो रहा है। यही थर्मामीटर हो सकता है, अन्य कोई थर्मामीटर विशुद्धि के अभाव में नहीं हो सकता। इसलिए आपने जैसा पुरुषार्थ किया है उस पुरुषार्थ को और बढ़ाते हुए अपने उन गलतियों, पापों को कम करते 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 आगे वाले समय में और भी पुरुषार्थ करते हुए उस पश्चाताप प्रतिक्रमण के द्वारा अपने भावों को निर्मल करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है मेहुल जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमस्ते महाराज जी। क्या है कि अपन सप्तव्यसन का त्याग करे रहते हैं और जो मेडिसिन अपन लेते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, अपन जैसे अल्कोहल का त्याग करे रहते हैं, पर जो मेडिसिन रहते हैं उसमें तो वो सब चीज़ पाई जाती है। तो इसका मतलब कम कैसे करें इन मेडिसिन को लेना, और मतलब प्रायश्चित मतलब कैसे हो, उनका पता रहता है उसके बावजूद अपन लेते हैं ही। नमस्ते महाराज श्री। सबसे पहले तो बेटा, ये जो आपके त्याग के भाव है ये सर्वश्रेष्ठ है, और उन दवाइयों आदि के निमित्त से उन अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करना, इसके विषय में जो जागरूकता है इस अवस्था में, इस उम्र में, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। जो आपने सप्तव्यसन के विषय में त्याग और दवाई आदि के सेवन के विषय में विकल्प रखा है, अक्सर देखा जाता है कि जो ये दवाई हो या बहुत सारे बाज़ार में आने वाले पदार्थ हो, जैसे खाद्य पदार्थ के रूप में या पैकेट के पाउच के माध्यम से सेवन करने वाले उस खाद्य पदार्थों के निमित्त से कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से मांस, शराब, मधु आदि का सेवन अवश्य रूप से होता है। बहुत अच्छी बात तो यही है कि जिन व्यक्तियों ने, जिसने उन सप्त व्यसनों का त्याग किया है, उसको परिपूर्ण रूप से अगर पता है तो ऐसे सामग्री का सेवन किंचित भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भले ही वह दवाई क्यों ना हो, भले ही वह आपके पाउच के कोई फूड भी क्यों ना हो, किंचित भी किसी भी प्रकार से हमने अगर बुद्धिपूर्वक देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में सप्तव्यसन का त्याग किया है तो हमें जानकर तो कम से कम उनका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर क्वचित कदाचित हम अनजाने में कोई सामग्री का सेवन करें और फिर हमें पता चल जाए कि ऐसी ऐसी सामग्री में ऐसी ऐसी मिलावट थी, शहद मिला था, शराब मिली थी, तो हम उसका प्रायश्चित ले सकते हैं, पर जान कर खाकर फिर प्रायश्चित लेना ये उचित नहीं है। रही बात दवाई की, आपके मन में ये विकल्प आ सकता है कि महाराज जी दवाई तो अनिवार्य होती है, दवाई नहीं खाएंगे तो कैसा काम चलेगा। पर बेटा ये भी ध्यान रखना, हर कोई एलोपैथिक दवाई, होम्योपैथिक दवाई खा के ही ठीक हो ज़रूरी नहीं है। जो त्यागी व्रती होते हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, वे दिन में एक बार आहार करते हैं, निरामिष औषधि, आयुर्वेदिक आदि जड़ी बूटी का सेवन करते हुए वे भी ठीक होते हैं। ये बहुत गहरा सिद्धांत जैन दर्शन का समझना होगा कि जीव को बीमारी या उससे छुटकारा तभी मिलता है जब जीव का साता असाता वेदनी कर्म का उदय होता है। आप 25 दिन लगातार दवाई खा लेना, महीने 2 महीने दवाई खा लेना, अगर साता वेदनी कर्म का उदय नहीं है तो 2 साल दवाई खाने पर भी आपको आराम नहीं मिल सकता। पर थोड़ा सा भी अपने आप पर, धर्म पर श्रद्धा है, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर, अपने नियम पर हम अगर दृढ़ है तो मुझे विश्वास है कि आपका तुरंत आसाता साता वेदनी में बदलेगा। और जैसी साता वेदनी में बदलेगा, आपने विपरीत भी सेवन किया हो या आयुर्वेदिक दवाई के सेवन से भी आप तुरंत ठीक हो सकते हो। इसलिए जब हमने बुद्धिपूर्वक इस छोटी सी उम्र में उन सप्त व्यसनों का त्याग कर ही लिया है तो हम छोटे से उस लोभ के पीछे क्यों पाउच पैकेट के फूड खाए, क्यों बाहर के ऐसी सामग्री खाए जिसके द्वारा मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाए।
ये बहुत 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 आपके तीव्र पुण्य का उदय है कि आपके ऐसे परिणाम हुए कि ऐसे उम्र में सप्त व्यसन आदि का त्याग करने के आपके भाव हुए। 50 नहीं 80 साल के वृद्ध के भी उन सप्त व्यसनों का त्याग करने के भाव नहीं होते। आपने जो किया है वह वास्तव में पुनः प्रशंसनीय कहते हुए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर हमें पता है, आपको जानकारी है कि अमुक सामग्री में, दवाई में, ऐसी औषधि में ऐसी सामग्री मिली है, तो प्रयास हम यही करें उसका सेवन ना करें। अन्य भी बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे पर्यायवाची दवाइयाँ, बहुत सारे ऐसे पर्यायवाची साधन वर्तमान में उपलब्ध है जिसके द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को, अपने आप को ठीक कर सकते। बहुत सारी ऐसी एलोपैथिक भी दवाई है जिसमें इन व्यसनों का यानी शराब, मधु, मांस आदि का प्रयोग नहीं होता। मात्र शुद्ध केमिकल से भी बहुत सारी एलोपैथिक दवाई वर्तमान में बनी जाती है। आप तो उसी की पढ़ाई कर रहे हो, आपको उसी के विषय में और भी कुछ समय में और विशेष जानकारी मिलेगी। जब हमें पता है तो हम जानकर एक पर्याय को या कुछ पर्याय के क्षणों को बचाने के लिए अपना धर्म नष्ट ना करें, क्योंकि धर्म के अभाव में हमारी ये मनुष्य पर्याय भी किंचित भी काम की नहीं है। भले ही हम धर्म के लिए कुछ दिन के लिए परेशानी, तकलीफ सहन कर ले, पर पक्का विश्वास अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास है तो नियम से आपकी असता साता में बदल सकती है, आपके दुख, आपकी परेशानी सुख रूप भी परिवर्तित हो सकती है। अगर क्वचित कदाचित भूल से या जानकर भी आपसे उन सामग्री का सेवन कर लिया गया हो तो उसके लिए आप गुरु के पास पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें और प्रयास यही करें कि आने वाले समय में पुनः हमसे ये भूल ना हो, क्योंकि भूल के पीछे पुनः भूल करते रहेंगे तो कभी भी उससे उभर नहीं सकते। इसलिए जो निर्मल भावों से आपने जब भी उसका त्याग किया होगा उन दिनों की, उन बातों की याद करना, क्योंकि चंद टुकड़ों को खाने के लिए हम जी नहीं रहे हैं, पर अपितु जीने के लिए हमें खाना है। हम उतना ही खाएं, उतना ही वस्तु का सेवन करें जिससे मेरा धर्म और जीवन दोनों भी चलता रहे। अगर ऐसा ही होता कि ऐसी दवाइयों का, ऐसी वस्तुओं का सेवन करने से ही जीवन चलता है तो निर्ग्रंथ मुनिराज त्यागी व्रती कभी भी जिंदा रह ही नहीं सकते थे। इसलिए जितने पक्के मन से हमने संकल्प पूर्वक नियम किया था, पुनः उस संकल्प में दृढ़ हो जाओ, की हुई भूलों का प्रायश्चित ग्रहण करें और आने वाले समय में उसे पुनः ना दोहराने का प्रयास करें, तो ही हमने जो संकल्प किया है उस सप्त व्यसन से दूर होने का इस छोटी सी उम्र में वह प्रशंसनीय आपका प्रयत्न पुनः पुनः सफलता की ओर हो और आप उसमें और दृढ़ता से उन व्यसनों से, उन साक्षात, भले ही आप सप्त व्यसन नहीं कर रहे हैं, बॉटल की शराब नहीं पी रहे हैं, मांस भी नहीं खा रहे हैं, पर उस पाउच, पैकेट आदि के फूडों में, पदार्थों में, दवाई आदियों में जो हम इनडायरेक्टली सेवन कर रहे हैं वह भी उस करने योग्य नहीं है। अगर हम उसका भी त्याग कर दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना अधिक त्याग होगा उतना अधिक धर्म और पुण्य हमें प्राप्त होगा। अगर विषमता है तो साक्षात गुरु से मिलकर उस विषय में चर्चा करें और फिर उसके विषय में गुरु और शिष्य मिलकर हल निकाले, तभी उसका कुछ हल होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने हैं सिंघई सुनील कुमार जैन, जिन्हें इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में श्रीपाल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, कल के प्रवचनों में आपने दान का स्वरूप बताते हुए कहा था कि जो आकांक्षा से रहित होकर दिया जाए वही दान है। तो मेरा विकल्प यह है कि यदि दातार का नाम नहीं होगा तो अन्य जीवों को दान प्रेरणा कैसे प्राप्त होगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। सच्चा दान तो आकांक्षा से रहित ही हुआ करता है, और जो आकांक्षा से सहित किया गया दान है वह एक व्यापार के रूप में ही आगम में आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किया। यहाँ पर सुनील भैया हमें ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि आचार्य भगवंत का कथानक यह नहीं है या उनका अभिप्राय यह नहीं है कि हम आने वाले पीढ़ी के लिए दान की प्रेरणा ना दें,
पर जो ये कार्य किया जाता है दान देते समय, ये किंचित भी हमारे भाव नहीं होने चाहिए कि हमने इतने दिए हैं तो सबसे पहले मेरा नाम आना चाहिए, या हमने दिए हैं तो मेरा नाम आना चाहिए। अगर नाम के लिए दिया है तो वह निरर्थक है, पर दान दिया है तो नाम भी होगा, ये भी सत्य है। हमने आचार्य भगवंत की अपेक्षा को समझा नहीं है। आचार्य भगवंत का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि हम दान को किसी अभिप्राय को लेकर, किसी आकांक्षा को लेकर ना दे, क्योंकि ये सहज स्वभाव है। आप पानी में जाकर कितनी भी गहराई से नीचे जाकर भी बिल्कुल उस सतह पर पहुंचकर, बिल्कुल तल पर पहुंचकर आपने तेल की बोतल का ढक्कन खोला है, तेल को नीचे छोड़ा है, पर तेल सहज ही पानी के ऊपर आएगा। ये तेल का, पानी का स्वभाव हुआ कर। दान भी बिल्कुल ऐसा ही है। दान हमें तो बिल्कुल छुपके ही देना है, पर दान दिया है, निर्मल भावों से किया है, तो नियम से उसका नाम, उसका काम अवश्य ही बनेगा। इसी प्रकार से अगर हमने ये सोच के दिया है कि ऐसा होना चाहिए, आने वाली की पीढ़ी को बताने के लिए या समाज को बताने के लिए अगर हम दे रहे हैं, तो वह निरर्थक है। पर अगर सहजता में, क्योंकि ऐसा तो सहज सभी जगह दिखाई जाता है, हमने 2, 5, 10, 20 हज़ार रुपये भी दिए हैं तो कहीं ना कहीं नाम तो आएगा, रिसीट कट्टे पर नाम आएगा। जो उनकी सामाजिक व्यवस्था है, क्षेत्रों की व्यवस्था है, वहाँ भी नाम आएगा। पर नाम की इच्छा से नहीं दे, हम दे उनका नाम लिखना नहीं लिखना उनका काम था। जैसे भगवान की प्रशस्ति हो, मंदिर आदि की प्रशस्ति, वेदी आदि की प्रशस्ति हो, ये भी परम सत्य है कि अगर वहाँ नाम नहीं होता तो किंचित भी आने वाली पीढ़ी को या हमारे पूर्वजों का नाम नहीं होता तो उस मंदिर के प्रति, उस वेदी आदि के प्रति, उस स्थान के प्रति सहज रुझाव नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाम के लिए या सम्मान के लिए दान दे दें। जो आचार्य भगवंतों ने आकांक्षा से रहित दान की बात बताई है, वह हमें इस प्रकार की समझनी होगी। जो देने वाला दातार है, यानी दान देने वाला है, उसके मन में आकांक्षा नहीं हो। जो जहाँ की जैसी व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था के अनुसार नाम तो लिखा जाएगा, क्योंकि प्रतिमा भी किसकी है या वह वेदी किसकी है, दान किसने दिया है, यह तो सहज सभी समाज की क्षेत्रों की व्यवस्था होती है। पर दान देते समय, कम से कम देते समय तो हमारा अभिप्राय ये नहीं हो कि मेरा नाम आएगा तो ही मैं नाम दूंगा। ऐसे भी जीव हमने देखे हैं कि भगवान की प्रशस्ति के साथ जो प्रशस्ति में नाम आगे पीछे हो गया, जाने सामने लिखने की जगह साइड में या पीछे लिख गया, तो वे लोग लड़ने आए, कहते हम पैसे नहीं देंगे, हमारा नाम आगे नहीं आया। ये जो भाव है, ये हमारे लिए दान को रोकने वाले हैं। ये आकांक्षा से सहित दान है। जिसने दान दिया है उसका नाम चाहे आगे आ जाए, पीछे आ जाए, ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, उसे विकल्प नहीं है। हमें नाम का, प्रशंसा का, किसी इच्छा का लोभ लेते हुए दान नहीं देना चाहिए। जैसे मैंने इस कथानक में या उस प्रवचन में ये भी कहा था, सुबह जैसे मल का विसर्जन करने के बाद हम उसके बारे में नहीं सोचते कि वहाँ बहकर कितना, कहाँ गया, कितना सारा मल विसर्जन किया था, कौन से रंग का था, ये कुछ भी जैसे हम नहीं सोचते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हमने अपना काम कर दिया, मैंने दे दिया। अब आपकी व्यवस्था है, आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखो आपकी व्यवस्था। हम अगर आने वाली पीढ़ी को दान की प्रेरणा भी देना चाहते हैं तो हम तो अपने पास लिख के रख सकते हैं, अपनी पीढ़ी को बता सकते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे स्थान पर हमने गुप्त दान दिया था, वह भी आपके लिए श्रेष्ठ दान होगा। या उन बेटों के लिए भी श्रेष्ठ अनुकरणीय काम होगा कि हमारे पिता ने इतना बड़ा दान दिया, हमारे बुजुर्गों ने इतना बड़ा दान दिया, पर कहीं भी नाम नहीं लिखा। वह भी प्रशंसनीय काम हो सकता है। व्यवस्था रूप, समाज की, क्षेत्र की व्यवस्था रूप नाम लिखा जा रहा है, आगे पीछे हो रहा है, उसमें देने वाले को किंचित भी विकल्प नहीं करना चाहिए। विकल्प रहित होकर, आकांक्षा से रहित होकर हमने मात्र देना,
दूसरे के उपकार के लिए वही दान कहा गया है, इसलिए वह आकांक्षा से रहित ही दान होता है। वह जो आने वाले पीढ़ी के लिए प्रेरणा दान की दी जा रही है, हम शब्दों से दे सकते हैं, अन्य किसी अन्य भी प्रकार से कर सकते हैं। इसलिए उस दान की प्रेरणा के लिए ही नाम अगर दे रहे हैं तो भी हमारा सही सोचना नहीं है। वह तो स्वाभाविकता से, जैसे तेल कितने ही पानी की गहराई में छोड़ना वह ऊपर तैरेगा ही, जैसे लकड़ी कितनी ही नीचे डालना वह तिनका ऊपर तैरने आएगा ही आएगा, ऐसे ही दिया हुआ दान होता है, चाहे आज नाम हो नहीं हो। आप तो बुंदेलखंड के जीव है, आपको ये भी बात पता है कि बहुत सारे बुंदेलखंड के मंदिर है जिनको बहुत सारे सेठों ने बनाया है, जैसे खजुराहो का मंदिर है, बहुत सारे आपके आसपास के ही मंदिर है, उनकी कोई भी प्रशस्ति प्राप्त नहीं होती, पर आज भी उनके नाम बहुत जीवों के मुख पर है। जैसे सेठ पाहिल है, जैसे वह खेवपत देवपत है, उन सबका व्याख्यान जैसे सहज रूप से जीवों के मुख पर आज दान के रूप में प्रसिद्ध होता है, ऐसे भी हमने सहजता से दान दिया है बिना नाम के, तो भी आने वाली पीढ़ी को उस दान की प्रेरणा मिलती रहेगी। और गुप्त रूप से दिया है तो उसका तो और भी विशेष फल हमें मिलेगा, क्योंकि हमने नाम के लिए व्यापार नहीं किया, वह आकांक्षा से रहित दान दिया था। यही आपके लिए उस दान के विषय में समझने योग्य बात सम्यक समाधान से। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान का। सम्यक समाधान ये कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच प्रसारित होता है। इसका प्रसारण पारस टीवी चैनल पे शाम को 4 बजे होता है। फेसबुक के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। फेसबुक पे सुप्रभ वाच या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले इस विकल्पों का समीचीन समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप जो नीचे पट्टी पे या स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उस पे आप अपना समीचीन विकल्प भेज के इसका लाभ ले सकते हो। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता है या आप ईमेल के उपभोक्ता है, और अगर ईमेल के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु। श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी, नागपुर।